हे गाइस, दिस इज बसंत हेयर एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट देने वाला हूं और इस वीडियो में आप सीखोगे कैसे आप जो प्रॉफिटेबल माइक्रो ब्लॉगिंग नीसेस हैं उनको ढूंढ सकते हो, वो भी फ्री टूल्स को यूज़ करके। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको कोई भी प्रीमियम टूल यूज़ करने का सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। हालांकि अगर आपके पास पहले से एक प्रीमियम टूल है तो वो और अच्छा है। तो यहाँ पर मैं टोटली फ्री टूल्स यूज़ करूँगा और आपको लाइव नीचे ढूंढ के दिखाऊँगा जो काफ़ी ज़्यादा माइक्रो नीचे पे ब्लॉग्ड बेस्ड होंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको उनका वैल्यूएशन करके दिखाऊंगा कि वो कितने ज़्यादा कंपेटिटिव हैं, उनका जो प्रॉफिटेबल कितने हैं। अगर आप उस पर काम करते हो तो आपके लिए सही रहेगा या नहीं। उसके साथ साथ ही हम जो उस नीचे का ट्रेंड देखेंगे कि वो सीजनल है या फिर एवरग्रीन है। और यहाँ पर इन दी एंड में मैं आपको उसे मोनेटाइज करने के अपने जो पर्सनल मेथड्स हैं, तरीके हैं, वो भी बताऊँगा। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं आपको लाइव नीचे और जो भी उसके वैल्यूएबल एस्पेक्ट्स हैं वो सब यहाँ पर ढूंढ के दिखाऊंगा यूजिंग फ्री टूल। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं फ्री टूल का यूज़ करने वाला हूँ और आप में से अधिकतर लोग ना उसे यूज़ ही करते होंगे, तो इस टूल का नाम है अमेज़ॉन। ठीक है, हम में से अधिकतर लोग इसे शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एज ए मार्केटर आप इससे माइक्रो नीचे ब्लॉगिंग को जो टॉपिक्स हैं या फिर नीसेज हैं उन्हें ढूंढने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर इस समय यूएसए की कंट्री सेलेक्ट कर रखी है मैंने। यहाँ पर आप जिस भी कंट्री को यूज़ करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। अगर इंडिया के लिए ढूंढ रहे हो तो यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यूके के लिए ढूंढ रहे हो तो यूके सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल मैं यूएसए के लिए ढूंढ रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि जो यूएसए का ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, वैल्यूबल रहता है। इसके साथ साथ ही वो ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं अगर वहाँ पर उन्हें अच्छा खासा उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो मान लो अब आपको यहाँ पर अपना कोई भी माइक्रो नीचे जो टॉपिक है या फिर माइक्रो नीचे से रिलेटेड कुछ आर्टिकल या फिर माइक्रो नीचे ही यहाँ पर ढूंढने, तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आपका मेन कीवर्ड डाल लेना। अब ऐसे में हो सकता है आप बिगिनर हो, आपको पता ही नहीं कौन सा क्या मेन कीवर्ड है, क्या डालें। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ऑल में चले जाओ और यहाँ पर आपको क्या कर सकते हो, सॉप बाय डिपार्टमेंट्स पे चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतने सारे जो ब्रॉड नीसेज हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनके ऊपर आप अच्छा खासा एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये अभी ब्रॉड है। अब हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे ब्रॉड से माइक्रो की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊँ नीचे तो आप यहाँ पर एक सेक्शन देख सकते हो, होम एंड किचन। तो हमें यहाँ पर एक जो मोटा मोटी हमारा सीड कीवर्ड है वो मिल चुका है। मैं होम एंड किचन पर एक ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। अब चलो यार देखते हैं कि इस पर हमें क्या क्या माइक्रो नीसेज जो मिल सकती हैं। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ होम। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो अमेज़ॉन एक काफ़ी तगड़ा सर्च इंजन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है क्वायरी सर्च करते रहते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कन्वर्टिंग जो व्यूअर्स आते हैं और वो यहाँ पर क्वायरीज डालते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो ऐसे में आप जैसे ही मैंने यहाँ पर होम डाला तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो अमेज़ॉन के यूज़र्स हैं वो कुछ इन चीज़ कीवर्ड से रिलेटेड क्या लेना चाहते हैं उसके ऊपर क्वायरीज आ गई और हमें यहाँ पर खुद अमेज़ॉन सजेस्ट कर रहा है। और इन क्वायरीज़ को हम एज ए माइक्रो नीचे जो ब्लॉग है उस तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर हम अच्छा खासा कंटेंट लिखें तो यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा अपने साइट्स पर ट्रैफिक ला सकते हैं, टारगेटेड ट्रैफिक ला सकते हैं और कन्वर्जन्स को निकाल के मनी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर होम डिकोर आ रहा है, होम सिक्योरिटी आ रही है, होम डिपोट गिफ्ट कार्ड्स आ रहे हैं, चलो इसको हटा देते हैं। होम जिम आ रहा है, होम डिफेंस पेस्ट कंट्रोल आ रहा है, होम कैमराज आ रहे हैं, होम फोन्स लैंडलाइंस, होम फ़ोन देख रहे हो इस तरीके से आ रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि हाँ भाई हमें एक माइक्रो नीचे ब्लॉक तो मिल गया, लेकिन आखिर इसकी जो वैल्यूएशन है कि इसमें कंपटीशन कितना है, इसके जो मतलब सर्चिंग कितना है, इस पर वॉल्यूम कितना है, वो कैसे चेक करें। ठीक है, तो इसके लिए अनदर टूल पे मैं यहाँ ले चलता हूँ आपको। ठीक है, काफ़ी मतलब एक प्रीमियम टूल की तरफ से है लेकिन उसका फ्री टूल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ उस टूल का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि HRF कीवर्ड फ्री कीवर्ड जनरेटर या फिर फ्री कीवर्ड टूल ही डाल देना। ठीक है, और यहाँ पर आपका पहला आ जाएगा फ्री कीवर्ड टूल, फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल। ठीक है, बाय HRF। तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर देख सकते हो आप ये फ्री कीवर्ड जनरेटर है HRF की तरफ से। तो ऐसे में जो डेटा आएगा वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप गूगल सेलेक्ट कर लेना क्योंकि हमें जो इन दी एंड अपने जो मतलब ट्रैफिक लाना है गूगल से ही लाना है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स डाल रहा हूँ जैसा कि मैंने यहाँ पर नीचे रिसर्च करते वक्त दिखाया था। और मैं यहाँ पर क्या डाल लूँगा, होम जिम डाल लेता हूँ। ठीक है,
क्योंकि जिम एक ऐसा है कि हर कोई करना ही चाहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर होम जिम डालकर फाइंड कीवर्ड्स पर कर दूंगा क्लिक। अब यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट आ रहा, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स लिए इसने यहाँ पर मेरे को सारे रिजल्ट्स को दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो क्योंकि ये फ्री टूल है तो यहाँ पर ऐसी कुछ लिमिटेशंस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इसने मेरे को बस 100 कीवर्ड्स दिखाए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ फ़िल्टर्स का भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहो और कि दूसरे फ्री टूल्स हैं जो कीवर्ड्स के लिए, उनका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने प्रोसेस को काफ़ी ईजी रखने के लिए और ट्रस्टिंग डेटा को देखने के लिए यहाँ से RF को लिया है। ठीक है, अगर आपको RF काफ़ी सस्ते में चाहिए तो आप उसका जुगाड़ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता चुका हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने बता दिया है कि आप कैसे जो RF है, SCM रस है या फिर दूसरे SCA टूल्स हैं उनको कैसे सस्ते में और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग में ले सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि होम जिम का जो है 78,000 का, मतलब होम जिम के खाली सिंगल कीवर्ड पर ये है। उसके बाद इक्विपमेंट पर ये है। तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 46, 55, 43। तो इस तरीके तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर ना, क्योंकि हमारा ब्लॉग नया होगा तो हमें यहाँ पर जो सबसे लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं उनको फाइंड करना और उस पर टॉपिक्स को लिखना चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें इस पर देख सकते हो कि तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अंडर 30 या 30 के अराउंड में जो कीवर्ड्स हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, उनको सेलेक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो होम जिम आइडिया, इस पर एक अच्छा खासा पिलर कंटेंट बन सकता है और ईजिली रैंक कर सकता है और इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी कम है। और ये देखो इसका वॉल्यूम 11,000 है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाओ बो फ्लेक्स होम जिम। ठीक है, इसका भी देखो अगेन। उसके अलावा आप यहाँ पर देखो मार्ची होम जिम। ठीक है, ये हो गया अगेन। और इसके अलावा और भी कई सारे जो टॉपिक्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, जिनका कि जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी काफ़ी कम होगा, लेकिन हमें यहाँ पर बस जो टॉप 10 कीवर्ड्स हैं उनका कीवर्ड डिफ़िकल्टी का स्कोर दिखा रहा है, क्योंकि फ्री टूल है, लिमिटेशंस है। और यहाँ पर इसने हमें 100 कीवर्ड्स का एक अच्छा खासा आइडिया दे दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको लाइव दिखाया कैसे मैंने यहाँ पर अमेज़ॉन की मदद से एक माइक्रो नीचे ब्लॉग ढूंढा और इसका यहाँ पर मैंने वैल्यूएशन देखा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि आखिर इसका जो ट्रेंड है ओवरऑल वो कैसा है। ऐसा तो नहीं कि अगर हम इस पर काम करते हैं और एक ये सीजनल नीचे हो और ऐसे में 6 महीने हमारे पास ट्रैफिक आता हो, 6 महीने ना हो, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए अगेन हम गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ आप एक चीज़ टाइप कर लेना, गूगल ट्रेंड। ठीक है, मैं इन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट आके भी ईजिली इस पर आ सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहले नंबर गूगल ट्रेंड, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर कंट्री को हटा के बाय डिफ़ॉल्ट में जो आप रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हो उसे डाल देना। मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट कर रहा हूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ले लूँगा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और मैं यहाँ पर होम जिम डालूँगा। एंड यू कैन सी हियर कि इसका ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो आप। और ये एक कोई सीजनल कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये एवरग्रीन कीवर्ड है एंड नीचे के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा खासा इस पर ट्रैफिक भी है और इसके जो टारगेटेड ऑडियंस भी काफ़ी अच्छे हैं। और ऐसे में अगर आपकी साइट रैंक हो जाती है, ठीक है, तो काफ़ी जल्दी आपको इस पर सक्सेस भी मिल सकती है। ठीक है, अब मैं आपको एक और जो दूसरा नीचे है वो सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने होम जिम करा था, अब मैं यहाँ पर किचन डाल के देख लेता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो किचन डेकोर, किचन टेबल, किचन मैट, किचन ट्रेस, किचन चेयर्स, किचन बैग्स। ठीक है, कितने सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, उसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो कि स्पोर्ट्स काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो कोई भी स्पोर्ट्स आप ले सकते हो, जैसे कि मान के चलो अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो वहाँ पर गोल्फ एंड फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मैं इससे रिलेटेड नीचे को भी ढूंढ सकता हूँ। मान के चलो मैं यहाँ पर गोल्फ डाल देता हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हो गोल्फ शूज़। ठीक है, गोल्फ शूज़ के ऊपर आप बना सकते हो नीचे अपना, गोल्फ शर्ट्स के ऊपर बना सकते हो, गोल्फ एसेसरीज़ के बना सकते हो, ग्लव्स के ऊपर बना सकते हो। ठीक है, अम्ब्रेला, ट्रैवल बैग्स, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, अब मैं मान के चलो यहाँ पर गोल्फ शूज़ के ऊपर देख लेता हूँ। चलो शूज़ ना हो तो मैं यहाँ पर गोल्फ एसेसरीज़ फॉर मैन के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसे एज ए नीचे लिया और हम इस पर गए। मैं यहाँ से एसेसरीज़ हटा देता हूँ खाली,
और फॉर मैन हटा देता हूँ, खाली गोल्फ एसेसरीज रहने देता हूँ एंड फाइंड कीवर्ड्स पर मैं यहाँ क्लिक करूँगा, आई एम नॉट रोबोट, एंड चेक करते हैं कि हाँ भाई इसका कितना अच्छा ट्रैफिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ के टॉप 10 जो कीवर्ड्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड वो अंडर 30 है हमारे। तो यानी कि इस पे जो ओवरऑल आपको देखने मतलब अगर आप इस पे काम करते हो गोल्फ एसेसरीज के नीचे के ऊपर, तो कितना अच्छा आपको मतलब सक्सेस मिल सकती है और टारगेटेड ऑडियंस मिल सकता है, आप सोच सकते हो। और गोल्फ कितना फेमस है यूएसए में वो तो आप सब जानते ही हो, ठीक है। तो ये देखो गोल्फ एसेसरीज इस सिंगल कीवर्ड पे ही हमारे 8,000 से ऊपर है। इसके अलावा और भी जो हिडन कीवर्ड्स हैं वो होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, लिस्ट दे सकते हो, कितना सारा कुछ आपके इसमें आ जाता है इस सिंगल गोल्फ के एसेसरीज़ के माइक्रो नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका भी ट्रेंड देख लेते हैं। तो अगेन मैं जाऊँगा यहाँ पर, सर्च नहीं आ रहा, बैक कर ले लेता हूँ। अगेन मैं जाऊँगा यहाँ पर एंड गोल्फ, एक सेकेंड, गोल्फ एसेसरीज एंड यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो आप ये भी देख सकते हो कि इसका भी जो है वो जो ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, स्मूथ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 दिसंबर 2020 में इसमें काफ़ी बड़ा एक वो भी आया था स्पाइक, आई डोंट नो वाई, पर काफ़ी कुछ यहाँ पर एवरग्रीन कंटेंट मिल रहा है। अब यहाँ पर ये 12 मंथ्स है, आप चाहो तो डेटा को यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। मैं यहाँ पे पास्ट 5 ईयर्स में भी इसका ट्रेंड को एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप पास्ट 5 ईयर्स में देख सकते हो, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ओवरऑल एक कंसिस्टेंट आपको यहाँ पर इसका एक मतलब वो मिलेगा, ग्राफ मिल रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। और भी इसी तरीके से आप समझ गए होंगे, बस आपको यहाँ पर इस पे जाना है, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स पे और शॉप बाय डिपार्टमेंट पे जाके, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं, उनमें से आप किसी भी एक ब्रॉड टॉपिक को या फिर अपना कोई भी जो सीड कीवर्ड है यहाँ पर डाल दो, ठीक है। मैं मान के चलो फुटबॉल डाल देता हूँ, फुटबॉल भी काफ़ी फेमस है। एंड मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत कर दी, पहले वो सुधार दूँ। एंड यू कैन सी हमारे यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड कितने सारे जो हमें नीसेस दिख रहे हैं, जो हम माइक्रो नीसेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फुटबॉल क्लीट्स, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, ग्लव्स, एडल्ट, वाइजर, डिस्प्ले केस वगैरह वगैरह, आप देख सकते हो कितना इजी है। मतलब कुछ भी आपको यहाँ पर जो प्रीमियम टूल की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पे इसका ट्रेंड भी चेक कर ले रहे हैं कि ये हमारा जो ओवरऑल इस पर काम करना चाहिए नहीं। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे ढूंढ लिया, उसका कॉम्पिटिशन देख लिया, नीचे का ट्रेंड देख लिया, अब मोनेटाइजेशन वेज देख लेते हैं, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन वेज आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो उसका भी एक बहुत ईजी तरीका है। सबसे पहले तो आपको पता ही है, अगर आपका ट्रैफिक सही आ रहा है, 10,000 से ऊपर आने लग जाए, तो आप एडसेंस का तो यूज़ कर ही सकते हो। उसके साथ ही इज़ोइक है मोस्ट फेमस, उसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जैसे हमने अमेज़ॉन पे है, इससे रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि आप अमेज़ॉन से जो प्रोडक्ट्स हैं उसके रिलेटेड उन्हें प्रमोट कर सकते हो वहाँ पे एज ए एफिलिएट। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि गोल्फ सिखाने से रिलेटेड गोल्फ ट्रेनिंग कोर्सेज आते हैं, उनके एफिलिएट बन सकते हो। मान के चलो मैं यहाँ पे गोल्फ डाल के एफिलिएट प्रोग्राम्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका कीवर्ड है बस एफिलिएट प्रोग्राम्स उसके आगे डाल देना और गूगल पे सर्च कर लेना। अब यहाँ पर आपको देखो कितने सारे जो लिस्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे बेस्ट 20 बेस्ट गोल्फ एफिलिएट प्रोग्राम्स टू मोनेटाइज योर ब्लॉग, ठीक है। इस पर देखोगे अंदर जाओगे तो लिस्ट देखने को मिल जाएगा, 12 इसमें दिखा रखा है, 12, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। आप जाओगे चेक करोगे, जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर डिटेल्स मिलती चली जाएंगी, ठीक है। ये देखो नाइकी गोल्फ एफिलिएट प्रोग्राम, मतलब कि नाइकी की तरफ से भी आपको एक गोल्फ का एफिलिएट प्रोग्राम मिल रहा है। मैं फिलहाल कीवर्ड के सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मोनेटाइजेशन वेज, तो एक तो ये हो गया, एक एडसेंस हो गया, ठीक है, एक अमेज़ॉन से आप कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपका ब्लॉग काफ़ी फेमस हो चुका है तो आप ब्रांड्स के या फिर दूसरी साइट्स के जो स्पॉन्सर्ड मतलब कंटेंट है उसको शो कर सकते हो और उसके लिए चार्ज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी माइक्रोनिश से ब्लॉग की अथॉरिटी बन जाती है तो वहाँ पर आप बैकलिंक्स समझ रहे, बैकलिंक्स देकर उससे उनसे अर्न कर सकते हो। काफ़ी सारे तरीके हैं मोनेटाइजेशन के, उसके आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। वो बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम ये है कि आपको उस पर अपना फटाफट एक्शन लेके एक ब्लॉग बनाना है, उस पर अथॉरिटी बिल्ड करनी है, डीप कंटेंट प्रोवाइड कराना। कंटेंट इज़ द किंग, आपने सुना ही है और वो सच है। आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कराना, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, वैल्यूबल होगा, हेल्पिंग होगा, तो ऐसे में गूगल भी आपको जो रिवॉर्ड देता है अच्छे ट्रैफिक को भेज कर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जिसकी मदद से जो आपका
जिसकी वजह से जो आपका ओवरऑल प्रोसेस है माइक्रो निशेस ब्लॉग तो आपने ढूंढ लिया, अब उस पर आपको कंटेंट बनाना है, ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है, वो काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। कैसे टॉपिक्स को ढूंढना है, कैसे कीवर्ड्स को ढूंढना है, ठीक है। कीवर्ड्स तो ओवरऑल आपको यहाँ पर मिल ही चुके हैं जिन पे आपको काम करना है, ठीक है। उसके अलावा भी आपका जो प्रोसेस है कंटेंट राइटिंग का या फिर कंटेंट बनाने का वो कैसे ईजी होगा। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा अपना एक कोई सीड कीवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गोल्फ कार्ट, ठीक है। तो ये देख सकते हो गोल्फ कार्ट, गोल्फ कार्ट के ऊपर देखो, गोल्फ कार्ट भी एक अच्छा खासा माइक्रो नीचे ब्लॉगिंग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ कीवर्ड सर्फर, इसे इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जैसे ही आप कोई सर्च क्वेरी डालोगे तो उससे रिलेटेड भी जितने आपको मतलब वॉल्यूम है वो दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गोल्फ कार्ट डालता हूँ और यहाँ पर जो टॉप जो वो आएंगे ना कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से नहीं डालता, मैं यहाँ पे डालूंगा गोल्फ कार्ट बेस्ट गोल्फ कार्ट्स। और अब हम यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर्स को देख लेते हैं। तो ये देखो, ये जो टॉप पे रैंक हो रहे हैं ना, आप इन्हें एज ए कॉम्पिटिटर्स यूज़ कर सकते हो। और अगर आप कॉम्पिटिटर और इनके ऊपर कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हो, जिसके बाद आप पता लगा सकते हो इनके टॉप कीवर्ड्स क्या है, इनके कौन से टॉप पेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ला रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से बैकलिंक्स बनाए हैं, उन्होंने किस तरीके से आर्टिकल लिखा है, ठीक है। अगर आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होता है कॉम्पिटिटर रिसर्च करना, क्योंकि ये आपके प्रोसेस को जो कंटेंट जो का प्रोसेस होता है, वेबसाइट को जो अथॉरिटी में लाना होता है, उसके प्रोसेस को काफ़ी ईजी कर देता है। तो अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना बस। तो इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया। तो पहले मैंने आपको बताया नीचे आप कैसे ढूंढ सकते हो अमेज़ॉन की मदद से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको कंपटीशन चेक करके दिखाया, उसका जो वैल्यूएशन करके दिखाया कि उस पर कितने ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स हैं, कैसे कैसे, और कीवर्ड्स का क्या डिफ़िकल्टी स्कोर है, क्योंकि ये फ्री टूल है तो यहाँ पर आपको लिमिटेशंस मिल रही है, ठीक है। प्रीमियम टूल्स को अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो उसके लिए भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, वहाँ मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया कि नीचे का ट्रेंड देख सकते हैं हम कैसे, वो गूगल ट्रेंड की मदद से हम आसानी से चेक कर सकते हैं क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन वेज भी बताया और यहाँ पर कॉम्पिटिटर रिसर्च का थोड़ा बहुत आपको चीज़ों को समझाया, क्योंकि कॉम्पिटिटर रिसर्च अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसको डिटेल में समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो लानी होगा। तो वीडियो में कमेंट कर देना और मुझे अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और दूसरे ब्लॉगर फेलोज़ के साथ, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ ही हमारी ऐसी ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। सो बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।